नमस्कार और इस जरूरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 111 ए के बारे में, जो सीधे सीधे कामगारों के सुरक्षा अधिकारों से जुड़ी है। ये ट्रेनिंग आपको पवन सिंह की ओर से दी जा रही है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8141824876। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात मैं शुरू में ही साफ कर दूं, ये बातचीत सिर्फ नियम कानून मानने या कोई कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा सेफ्टी कल्चर बनाना जहां हर कोई समझ, जागरूकता और अपनी भागीदारी से सुरक्षा को मजबूत करे। ठीक है, तो चलिए एकदम जड़ से शुरू करते हैं। हर चीज की नींव होती है कानून, और हमारा फोकस है धारा 111 ए। ये वो ताकतवर टूल है जो हर एक वर्कर को मजबूती देता है। जानते हैं इस धारा 111 ए की सबसे अच्छी बात क्या है? ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी हैं। पहला, आपको अपनी सेहत और काम से जुड़े खतरों के बारे में पूरी जानकारी पाने का हक है। दूसरा, आपको मशीनों पर काम करने की सही ट्रेनिंग पाने का हक है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, बिना किसी डर के, बिना किसी बदले की कार्रवाई के खौफ के, खतरों की रिपोर्ट करने का हक। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है। सुरक्षा जो है ना, वो एक साझा जिम्मेदारी है। इसे एक टू वे स्ट्रीट समझिए, जहां एक तरफ वर्कर के अधिकार हैं तो दूसरी तरफ हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, और इसी बैलेंस से एक सेफ माहौल बनता है। तो ये है 5 सबसे बुनियादी अधिकार। जानकारी का अधिकार ताकि ये पता हो कि खतरा क्या है, ट्रेनिंग का अधिकार ताकि काम सही और सुरक्षित तरीके से हो, प्रतिनिधित्व का अधिकार ताकि आपकी बात सुनी जाए, खतरे की चेतावनी देने का अधिकार और समाधान का हिस्सा बनने के लिए भागीदारी का अधिकार। चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं। आइए इनमें से 3 खास अधिकारों को और करीब से देखते हैं। देखिए, प्रतिनिधित्व का अधिकार आपको ताकत देता है कि आप अपनी सेफ्टी से जुड़ी चिंताएं सीधे मैनेजमेंट तक ले जा सकें। आसन्न खतरे की स्थिति में, मतलब जब कोई बड़ा और फौरी खतरा हो, तब आपको दूसरों को अलर्ट करने और काम रोकने तक का अधिकार है। और हां, सेफ्टी कमेटियों में आपकी भागीदारी, ये कोई एहसान नहीं, आपका पक्का अधिकार है। और जैसा कि हमने कहा, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी हैं। हर वर्कर का ये फर्ज है कि वो सेफ्टी के तरीकों को अपनाएं, जो पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए गए हैं उनका सही इस्तेमाल करे, और कहीं भी खतरा दिखे तो फौरन रिपोर्ट करे। ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। तो चलिए अब इस पार्टनरशिप के दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉयर है यानी मैनेजमेंट, उसकी कानूनी तौर पर क्या-क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। देखिए, मैनेजमेंट कानूनी तौर पर आपको एक सुरक्षित वर्किंग कंडीशन देने के लिए बाध्य है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो सही सेफ्टी ट्रेनिंग और जानकारी दें, सारे उपकरण सही सलामत रखें और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई भी बिना डरे खतरों के बारे में बता सके। ये सब मिलकर ही उस मजबूत सेफ्टी कल्चर की नींव लगते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत हुई थ्योरी की बात, चलिए अब इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। मतलब रोजमर्रा के काम में ये सारे अधिकार और जिम्मेदारियां असल में कैसे काम करते हैं। असल जिंदगी में ये कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए जमीन पर तेल गिरा है। एक जागरूक वर्कर तुरंत रिपोर्ट करता है ताकि कोई फिसले नहीं। कोई नई मशीन आई है तो उसे चलाने से पहले ट्रेनिंग की मांग की जाती है। कहीं खुले तार दिख रहे हैं, फौरन सुपरवाइजर को बताया जाता है। और अगर कोई एरिया अनसेफ लगता है तो खतरा टलने तक काम करने से मना करना, यह सिर्फ समझदारी नहीं, यह आपका अधिकार है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब हर कोई, मैनेजमेंट से लेकर वर्कर तक, सेफ्टी के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है तो उसका फायदा क्या होता है? इसका नतीजा क्या है? सेफ्टी में किया गया निवेश एक जबरदस्त पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू करता है। जानते हैं कैसे? जब दुर्घटनाएं कम होती हैं तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। इससे प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। धीरे धीरे एक प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर बनता है। और हां, कंपनी कानूनी तौर पर भी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। तो सवाल यह है कि ऐसा कल्चर बनाया कैसे जाए? ये रोड मैप बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। पहला, जागरूकता के लिए रेगुलर ट्रेनिंग करें। दूसरा, अधिकारों को नोटिस बोर्ड पर लगाएं ताकि सबको पता हो। तीसरा, सेफ्टी कमेटियां बनाएं। चौथा, रिपोर्टिंग करने वालों को प्रोत्साहित करें। और पांचवां, समय समय पर सेफ्टी ऑडिट करते रहें। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अपनी वर्क प्लेस पर जीरो हार्म यानी शून्य नुकसान का माहौल बनाने के लिए कल से वो एक छोटा सा पहला कदम क्या उठाया जा सकता है? हमेशा याद रखें, सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। धारा 111 ए ये पक्का करती है कि हमारे पास जानकारी हो, ट्रेनिंग हो और अधिकार हो।
मैनेजमेंट और कर्मचारियों का यही साथ मिलकर जीरो हार्म का माहौल बना सकता है। अगर आपको और ट्रेनिंग या जानकारी चाहिए तो पवन सिंह से 8141824876 पर संपर्क करें। खतरों की रिपोर्ट करें, अपने अधिकार जानें और सबसे जरूरी सुरक्षित रहें।